फैक्ट्री से छुट्टी हो गई है और अब तलाशा रश्केगी रश्का नहीं मुझे मिला और रश्का गुजर गया। और मैं इधर बैठा और रश्का ही गुजर गया। वो पुल पड़ा हुआ तो उसने इधर खड़ा भी नहीं था करना। अब उधर रोड पे जाके खड़ा होता हूँ, शायद दूसरा रश्का भी आ ही जाए। आम तौर पे फैक्ट्री में मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ काम था जिसकी वजह से मैं मोबाइल लेकर आया था, तो इसी वजह से मेरे पास है, नहीं तो आम दिनों में मेरे पास नहीं होता। उधर बैठा था और रिश्का गुजर चुका है। अहमक हूँ मैं इतना, अब दूर दूर तक कोई दूसरा रिश्का नज़र भी नहीं आ रहा। आगे मंदिर से लेट आया और अब रिश्का भी नहीं कोई मिल रहा। रिश्का एक आ रहा, उसको आप देख के देखता हूँ रोकेगा या नहीं। तो बहुत मुश्किल मरीज के पहुँच चुका हूँ। एक फाइनली रिश्का मिला था काफ़ी मुश्किल के साथ, और उसने भी अब ज़्यादा किराया लिया मुझसे, लेकिन मैंने कहा यार किराए का ज़्यादा क्या करना है, मेरा टाइम बच गया और मैं आ भी गया हूँ। कुछ दिन पहले आप सोचेंगे नहीं यहाँ पाँव रखने को जगह नहीं थी, और अब ऐसे सुनसान पड़ी हुई है मंडी हमारी। देखें ना कोई बंदा नज़र आता है। आज है जुमेरात और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए बाज़ार से लाने के लिए, और जुमेरात बाज़ार हमारे पास ही लगता है, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कुछ चीज़ें चाहिए, मैं अकेला नहीं जा रहा, अब जा रहा हूँ घर से वालदा को लेने, उनको साथ लूँगा, फिर इधर बाज़ार में जाऊँगा। शेरू जी हमारा तकरीबन ठीक हो ही चुका है, जो 3-4 दिन का प्रोसीजर था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये ड्रिप इतनी सिर्फ रह गई है, 400 ml लगी है और 100 ml रहती है, वो सिर्फ आज कंप्लीट हो जाएगी। और ये देखें शेरू, क्योंकि ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा चलता है, तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, तो वो भी बैठा बैठा आवाज़ार हो जाता है, कहता है कि यार छोड़ो मुझे। फातिमा हमारी तैयार हुई है बस रूट जाने के लिए। इतनी से इतनी इसकी सेहत है और इतने सारे इसको कपड़े पहना दिए उन्होंने। वालदा को काफ़ी मुश्किल से मनाया कि वो मेरे साथ बाज़ार चले, माने थे, वो कह रही थी खुद ही चले जाओ, लेकिन वो है लेडी बाज़ार, तो अच्छा नहीं लगता अकेला मर्द जाए। और मैंने लेना है एक हेयर बैंड कैचर, जो मेरे इरादा बन गया लॉन्ग हेयर रखने का। उसके अलावा मुनीब के लिए जैकेट लेनी है, पिछली सर्दियों में गुम कर आया था, तो अब सर्दियाँ आ रही हैं तो उसको न्यू ले देते हैं। मैंने अभी अभी खाना खाया और मेरे पास आठ के ये बैठ गई हुई है। इसका एक मसला है, अगर शेरू इधर सोया हो तो ये इधर आके नहीं सोती, वो उधर जाके सो जाती है जहाँ ये बैट बॉल अपने रखता है। अगर शेरू इधर ना हो बेड के ऊपर फिर आके ये सोती है, नहीं तो उसके अलावा ये बेड पर नज़र भी नहीं आती, उससे डरती है। अभी न्यू है ना, अभी इनकी अट्रैक्शन इतनी नहीं बढ़ी। अब टाइम हो गया सोने का, सोने से पहले अब्दुलमान का मोबाइल चार्जिंग पे लगाना है। चार्जिंग पे लग गया। अब आपको मिलता हूँ उठ के। 4 बज चुके हैं और मैं उठ चुका हूँ। मेरे और अब्दुलरहमान ने एक डील हुई थी कि सुबह के वक्त उसने चारा लाना है और शाम को मैंने वो चारा काट के उनको डालना है, तो अब उसने मुझे उठा दिया है। मैंने उससे खुद ही कहा था कि तू चारा ले आया कर और मैं इस वक्त तुम्हें चारा डाल दिया करूँगा, क्योंकि छोटा छोटा चारा है और उसको काटने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो थक जाता है। तो मैं इस टाइम होता हूँ फारग, तो मैंने कहा मैं तुम्हें ही चारा काट के डाल दिया करूँगा। वीडियो का बहुत मसला है, जब भी वीडियो बनाऊँ गली में कोई फेरी वाला आ जाता है। अभी वो ऊपर से कज़न आवाज़ दे रहा है और ऊपर गिरिया बॉल और डंडे के साथ वो उतार रहे हैं, क्योंकि इधर सीढ़ी वगैरह नहीं लगी हुई, सीढ़ी वो लगी हुई है। अब फटाक से चारा काटना है और उनको डालना है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और शाम शुरू हो गया है और चिड़िया वगैरह की आवाज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा।
जो सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि वाहिद आपका घर है जहाँ आके स्पैरो वगैरह आवाज़ें निकालती हैं और बैठती हैं, इन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं। मुझे अच्छी तरह याद था जब मैं छोटा था ना, तो मेरे मामू ने दरख्त के ऊपर ग्रिल के साथ चिड़ियाँ मार के खाई थी और ऐसा हुआ था कि उसके बाद हमारे दरख्त के ऊपर चिड़ियाँ बैठी ही नहीं। अब काफ़ी साल बाद अब बैठना आगे शुरू हुई हैं, नहीं तो स्पैरो वगैरह बैठती नहीं थी होती दरख्त के ऊपर। 3-4 दिन से पापा मुझे कह रहे थे ये काम तू कर दे, तुम्हारे पास टाइम होता है, लेकिन मैं भी अपनी अड़ी पे था कि मैं संडे को ही करूँगा। अब क्या क्या कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब खुद ही शुरू कर लिया। ये जगह थोड़ी सी वो है जिसे पंजाबी में कहते हैं नीवी है। यहाँ मिट्टी डाल के जानवरों को बांधना, क्योंकि आगे आ रही हैं सर्दियाँ, तो इस वजह से इसको इस लेवल की करना है, इसलिए पापा कर रहे थे और पापा चले गए। अब हाफ़ साहब ने कहा कि आप चले जाओ, मैं करता हूँ। अब वो कर रहे हैं, उसने करना शुरू किया और 7 बच्चे भी शुरू हो गए हैं। वो अपनी हथौड़ी ले आया है और ये हमारा सीटू अपनी ले आया है। पीछे पीछे हो गया ना। ओ बस बस कर बस कर बस बस इसी तरह की मस्तियाँ बचे चाहते हैं कि हम करें और खुश रहें। ये बच्चों की बस लाइफ में, हमारी लाइफ में, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हम दाखिल हो चुके हैं। हमारी मस्तियाँ ये फिर गई। फ्रिज को मैंने कल का ठिकाने लगा दिया हुआ है और इतने दिन कहते कहते फाइनली कल मुझे टाइम मिल गया और मैंने इसको ठिकाने लगा दिया। अब 2-3 दिन पहले मैंने कहा था मैंने खत करना है। अब थोड़ा सा टाइम है, इतना भी नहीं टाइम के इजीली कर सकूँ, थोड़ा सा टाइम है, खत करवाना है, वो करता हूँ दवा दवा। मैंने ज़िंदगी में कभी खत खुद नहीं किया, लेकिन मेरा जितनी दफ़ा मैं करवाने जाता था मेरा यही दिल करता है यार कभी एक दफ़ा तू ट्राई करके देख तू कैसा करता है खत। तो हर दफ़ा ही मेरा ये दिल करना, मैंने खुद करना, लेकिन मैं कहता यार क्या तूने करके करना है, तुम्हारी तुमसे सही भी नहीं होगा और बेफजूल ही तू टाइम भी ज़ाया करेगा। तो अब मेरा इरादा बन गया जो मर्ज़ी हो जाए मैंने खुद ही करना है। अब मैं पहले खुद करूँगा, अगर ना सही हो तो मैं फिर मशीन लगा दूँगा। इसको पता नहीं क्या जोश चढ़ गया कि वीडियो के साथ इतना जज्बाती हो रहा है। अब बस कर। आगे भी मैंने शॉर्ट सा क्लिप किया है, तो उसमें भी ये पीछे आगे ऐसे डंडा हिला रहा है। मुझे नहीं था पता ये पीछे कर रहा है, लेकिन वो आ गया है, इग्नोर करना अगर फिलहाल। बाकी देखो इसकी टीम, ये भी मेरा कज़न है, कज़न नहीं है, मैं इसका चाचू लगता हूँ। वो हमारा हमसाये का लड़का है, ये भी हमसाये का और इसका भी मैं चाचू लगता हूँ। इतनी ईंटें उतारने की ज़रूरत नहीं थी जितनी इन्होंने उतार दी हुई हैं, काफ़ी दूर तक चले गए। ओए ज़रूरत नहीं थी, अब 2-4 यहाँ से उतारनी है, वो तो काफ़ी दूर तक चले गया हुआ है। अब हाँ 50% मेरा हो चुका है खत, अब मशीन लगानी है और इसको मैं भेज रहा हूँ घर से कैंची लेकर आ। घर वालों को या अड्डे वाला क्लिपर या जो पापा की कैंची है ना मेरे, वो दे दें, जाओ। खत मैंने कर लिया है, अब मुझे श्योर नहीं है मैंने सही किया या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है मैंने अच्छा ही किया होगा, क्योंकि काफ़ी जब से मुझे ये दाढ़ी आना शुरू हुई है ना, तब से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुद करूं और फाइनली अब मैंने कर लिया है। अब पता नहीं कैसा लगेगा लोगों को, लेकिन एक शौक़ के तौर पर होता है। अक्सर अमीर लोग भी देखे होंगे आपने, वो भी इस तरह करते हैं कि कुछ काम होते हैं वो कहते हैं हम अपने हाथ से करें, और वही मेरा हिसाब है। मुझे ये जो खाता है ना दूसरे के हाथ का पसंद नहीं है और पहली दफ़ा मैंने ट्राई किया है, उम्मीद है कि अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। उसके अलावा थक हार के कुछ ईंटें उतार के आ गया। अब कपड़े चेंज करने हैं, छोटा सा काम है वो करना, उसके बाद फिर कपड़े चेंज करके जॉब की तैयारी करनी है। वो बच्चों को निकाला है, अब ये बच्चे आके साइकिल के साथ शरारतें करना शुरू कर दी हैं। ओए छोड़ो, अब भागो घर को, चल खीज़र। अब मेरा कुछ अपना काम है और हमारे साहब जी की फरमाइश है कि तुम चारा काटो।
ये चारा काटने वाला रह गया, हाफ मैंने काट दिया हुआ था पहले ही। अब पहले खुद काम कर लेता हूँ, उसके बाद ये वाला काम करूँगा, क्योंकि वो काम ज़रूरी है। उसके बाद कोई दूसरा काम है, टाइम मुझे मिल जाएगा काट में ये भी दूँगा पहले, लेकिन वो काम कर लें। शेरू की तबीयत ख़राब है और इधर आके बैठा हुआ है, धूप की वजह से इधर आके बैठ जाता है, क्योंकि नीचे धूप नहीं में होती, तो शायद इसी वजह से आ जाता है गर्मैश के लिए। आज फिर इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है और मुकम्मल ठीक नहीं हो रहा है। एक उसको जो उन्होंने नीडल लगाई हुई है वो उतारनी है, उसके अलावा एक इंजेक्शन है वो उतारना है। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। व्लॉग भी वैसे काफ़ी लंबा हो गया, कॉल का शुरू किया हुआ है और आज सुबह हो गई है, तो आज का व्लॉग मैं यही भी ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।